वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। बुधवार 31 मई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला राजा अध्याय 14 और उसका 8वां वाक्य। और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर हमें कुछ देता है तो हम उसके प्रति वफादार निरंतर बने रहें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर के प्रति वफादार रहना। इस वाक्य में हम देखते हैं कि राजा यरोबोम के लिए एक भविष्यवाणी है। यरोबोम उस वक्त राजा था, लेकिन उसको नाश किया जा रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वे अहिया नबी के पास जाए ताकि वे वहां से पता करे कि उनके पुत्र को क्या होने वाला है। यरोबोम को इस वक्त नाश किया जा रहा था उसके कार्यों के वजह से। परमेश्वर ने नबी अहिजा के द्वारा यरोबोम से कहा था कि परमेश्वर ने उसे राज्य दे दिया है, परमेश्वर ने उसे वह जगह दी, वे पद दिया ताकि वे शासन कर सके, लेकिन वे परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं था। उसने वह किया जो परमेश्वर की निगाह में दुष्ट था। उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी जिस प्रकार से राजा दाऊद ने किया था, और अब क्योंकि वह परमेश्वर से दूर हो गया था और वे वफादार नहीं था, यरोबोम को इसका परिणाम भोगना पड़ा। मित्रों, हम में से बहुतों को परमेश्वर ने आशीष दी है, हमारे पद के रूप में, हमारी जगह के रूप में, हमारी नौकरी में और उन सारी बातों में जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसकी वजह से हम ऐसी जगहों पर पहुंच चुके हैं। और जब हम ऐसे पद को हासिल करते हैं तब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये परमेश्वर की वजह से है और हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। हम परमेश्वर से कभी दूर ना जाएं और उसकी आज्ञाओं का तिरस्कार ना करें और वही करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। लेकिन जब हमें पद मिल जाता है, हम में से बहुत सिर्फ अपने लिए भला करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो स्वार्थी है और लोगों के लिए भला नहीं है और जो परमेश्वर के विरोध में है। इसलिए परमेश्वर हमसे ये आशीष दूर करता है। ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति वफादार रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन यदि हम उससे दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर हमसे ये आशीष छीन भी सकता है। मित्रों, हम जो कुछ भी हैं, हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें और हमें जो कुछ प्राप्त होता है वे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं उन सारी चीजों के लिए जो तूने हमें दिया है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि सब बातों में हम तेरे प्रति वफादार रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।